नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के बड़ी खबरों को। बिहार में पैक्स के लाखों सदस्यों की सदस्यता पर गहराया संकट। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमावली 1959 के नियमों के तहत इन सदस्यों की प्रभावित हो सकती है सदस्यता। ऐसे सदस्यों की सदस्यता रद्द करने के लिए जिला सहकारिता निबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी को मिले आदेश। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए भारत में विकसित हुआ संवाद ऐप ट्रस्ट एश्योरेंस लेवल 4 में हुआ पास। सोशल मीडिया एक्सपर्ट डीआरडीओ ने साझा की इसकी जानकारी। संवाद ऐप में एंड टू एंड सिक्योरिटी के साथ मैसेजिंग और वॉइस फीचर की मिलेगी सुविधा। किशनगंज जिले के जोगबनी से सिलीगुड़ी तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की घोषणा के बाद सिलीगुड़ी से राधिकापुर के बीच नई डेमू ट्रेन की घोषणा की है। सिलीगुड़ी जंक्शन राधिकापुर डेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है। रेल सूत्रों के अनुसार फरवरी माह में इन ट्रेनों को प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाएंगे। टाटा ग्रुप की कई कंपनियों का पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न के साथ ही 30.3 लाख करोड़ रुपए के साथ टाटा ग्रुप का बढ़ा मार्केट कैप। 15 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हुई टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस की वैल्यूएशन। बिहार की राजधानी पटना से अब जल्द ही आप एसी बस से अयोध्या राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि रामलला यात्रा शुरू होने की संभावित तिथि 28 फरवरी है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को गाइड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आना जाना खाना और दर्शन महज 4,500 रुपए में किया जा सकता है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह के टीजर ने लूटा सभी फैंस का दिल। सिद्धार्थ की एक्टिंग को देख इंप्रेस हुए फैन। 15 मार्च को सिनेमा घरों में फिल्म मचाएगी धूम। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लालू यादव तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मॉल बनाइए, परिवार के लिए संपत्ति बनाइए और परिवार को ऐसी सियासत ट्रेनिंग दीजिए कि अपने भी उसी राजनीतिक कुकर्म में जेल जाइए और बेटे को भी रास्ता वही दिखाइए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। लगातार सवाल उठ रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे कि नहीं, जिसका जवाब खुद अखिलेश यादव ने दिया है। वे तभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जब सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। अति सुरक्षित बेऊर सेंट्रल जेल में रविवार की अल सुबह की गई छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। डीएम सिरसत कपिल अशोक तथा एसएसपी राजीव मिश्रा के निर्देश पर एक साथ पटना के सभी कारा और उपकारा में धावा बोला गया। बेऊर जेल से चाकू, मोबाइल, सिम की बरामदगी ने जेल की सुरक्षा पर प्रश्न जरूर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस में कमलनाथ और समर्थकों की बगावत की अटकलों के बीच पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। मंगलवार को पीसीसी में कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायकों को भी पार्टी ने तलब किया है। बिहार विधानसभा के बाहर इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे को लेकर भाकपा माले ने प्रदर्शन किया और भाजपा पर आरोप लगाए हैं। इस दौरान भाकपा माले के सदस्यों का कहना था कि सदन के अंदर वे लोग यह प्रस्ताव रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपतियों से जो चंदा लिया है निश्चित तौर पर उसके बारे में जनता को जानकारी दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू का दौरा करेंगे। पीएम लगभग 11:30 बजे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। आईआईएम बोधगया के भव्य अस्थायी परिसर का उद्घाटन कल यानी 20 फरवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। परिसर में भविष्य में प्रदान की जाने वाली उत्तम एवं अत्याधुनिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई अत्याधुनिक स्मार्ट कक्षाएं हैं। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच हरियाणा के में खाप पंचायतों एवं किसान संगठनों ने रविवार को कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे 20 फरवरी को जिंद में महापंचायत के दौरान कड़े निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 383 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन दौरान इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्य क्षमता एवं दक्षता और बढ़ेगी, साथ ही विधि व्यवस्था के संधारण में सहूलियत होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने एजेंसी के समन को अवैध करार देते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बार बार समन भेजने के बजाय प्रवर्तन निदेशालय को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। इसमें सभी विधायक और वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की छुट्टियों को लेकर बड़ी बात कह दी है। सीजेआई ने कहा है कि जजों को सप्ताह के 7 दिन काम करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से आराम करने का समय मिलता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह बात प्रयागराज में कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक की लॉन्च के दौरान कही। सरकार की जोर कई लेन वाले राजमार्गों के निर्माण की गति को तेज करना है। 4 लेन से अधिक वाले राजमार्गों की वार्षिक निर्माण दर 2013-14 की तुलना में 3 गुना बढ़ी है। सरकार का मानना है कि मैदानी इलाकों में सभी राजमार्ग कम से कम 4 लेन के हों। पिछले 1 साल में देश में 43% 4 लेन और उससे अधिक लेन वाले सड़कों का निर्माण किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। महेंद्रजीत सिंह राजस्थान में बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं और उनका कांग्रेस से मोह भंग होना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। पूर्व कांग्रेस राजनेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने अब्दुल्ला परिवार पर जांच से बचने के लिए पीएम मोदी के साथ सीक्रेट मीटिंग करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे देने के 1 हफ्ते के बाद ही वे अखिलेश यादव से पूरी तरह से अलग हो गए। सपा से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर सोमवार को विराम लगा दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। भारतीय सेना जल्दी T-72 टैंकर को रिटायर कर देगी। उसकी जगह सेना नए युद्धक वाहन खरीदने वाली है। इस वक्त भारतीय सेना में 2400 से ज्यादा T-72 टैंक हैं। इन टैंक्स के अपग्रेड करने के लिए फ्रांस, पोलैंड और रूस भेजना पड़ता है, जो काफी खर्चीला काम है। इस टैंक को 1960 के दशक में रूस में बनाया गया था। रविंद्र जडेजा को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी रिबावा को समर्पित कर दिया। पत्नी को अवार्ड समर्पित करने वाले जडेजा के पिता ने रिबावा पर जादू टोने का गंभीर आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे गुट ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने अकोला में बड़बोलेपन का नया उदाहरण पेश किया है। ओवैसी बोल रहे हैं कि वो महाराष्ट्र के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटों पर चुनाव लड़े या 48 सीटों पर, सभी सीटों पर हार निश्चित है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले में पार्टी नेताओं का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स विभाग की ओर से पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के नेता ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है और नारेबाजी भी की है। भारत में ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करना अक्सर चुनौतियों से भरा होता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए IRCTC ने यात्रियों के लिए एक सहज और परेशानी मुक्त बुकिंग सेवा iPay ऑटो पे की शुरुआत की है। इसकी वजह से असफल बुकिंग पर पैसे खोने का जोखिम कम हो जाता है। मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने हाल ही में अपने मौत की झूठी खबर फैलाकर टीवी, बॉलीवुड सेलेब्स और अपने फैंस को बड़ा सदमा पहुंचाया था। पूनम पांडे ने एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का सहारा लेते हुए एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं सच सामने लाऊंगी, तो अब सच जानिए स्टेक होल्डर्स भड़क उठे हैं और उन्होंने हमें एक लीगल नोटिस भेजा है। फ्रांस की संसद के उच्च सदन यानी कि सीनेट के अध्यक्ष गोरार्ड लार्चर भारत आए हुए हैं। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को मजबूत करना है। दूतावास ने बताया कि लार्चर 19 और 20 फरवरी को भारत की यात्रा पर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सोशल मीडिया पर आप अपना कितना समय व्यतीत करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।